हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के एक और नए लेक्चर में, जहाँ पे आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अगर जो बच्चे या जो मेरे भाई बहन बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर एकदम से नहीं है। जो आगे की नीट या IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मतलब थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो हालांकि कूलॉम्स लॉ के ही ऊपर बेस्ड है। कूलॉम्स लॉ के क्वेश्चन हम लोग पिछले जो सीरीज चल रही उसमें कर रहे थे। तो यहाँ पे उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जहाँ पे है थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप के क्वेश्चन पे। थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप के क्वेश्चन के पहले हम थोड़ी सी बेसिक बातें कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर अपन अच्छे क्वेश्चन भी कर लेंगे और अच्छे क्वेश्चन को क्या कर देंगे, धुआं कर देंगे। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कॉपी पेन निकालें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें और नोट करें, चीज़ों को नोट करिए और अच्छे से उसको रिवाइज भी करिए, वरना भूल जाएगा। तो थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम में अगर मैं आपसे पूछता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूँ, एक सिस्टम है, यहाँ पे एक चार्ज स्मॉल क्यू है, यहाँ पे एक चार्ज स्मॉल क्यू है, दोनों चार्जेस हैं फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है। अगर मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच की दूरी के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे मैंने एक चार्ज कैपिटल क्यू रख दिया, तो क्या ये कैपिटल क्यू जो है उसके ऊपर फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। ऑब्वियस सी बात है, इस क्यू की वजह से इस पर फोर्स लगेगी, इस क्यू के ऊपर इसकी वजह से फोर्स लगेगी। अगर आप बताइए इस Q1 और इस क्यू और इस क्यू की वजह से इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? एफ नेट ऑन क्यू कितना हो जाएगा? 0। निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? इसकी वजह से इधर फोर्स, इसकी वजह से इधर फोर्स, दोनों की वजह से फोर्सेस अपोजिट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। तो नेट फोर्स कितनी है? 0 है। और अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 होता है तो वो किस में होता है? इक्विलिब्रियम में होता है। तो यानी क्यू किस में हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। किस टाइप से इक्विलिब्रियम की बात मेरी ये है कि हमने पढ़ा था कि अपने पास 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। पहला होता है स्टेबल, दूसरा होता है अनस्टेबल और तीसरा होता है न्यूट्रल। अपने पास ये 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, मैं आपको पहले ये बता दूं। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जहां से अगर मैं इस क्यू को हटाऊं तो वो वापस उसी पॉइंट पे आने की कोशिश करे। अनस्टेबल जहाँ पे वापस आए ही ना। न्यूट्रल, उसको कोई फ़र्क ही ना पड़े। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप अपने क्लास में बैठे हुए हैं, तो आपको टीचर आपकी सीट से हटा देता है। टीचर ने क्या किया? आपकी सीट से हटा दिया। आप किसी दूसरे कर रहे थे, आप कुछ भी कर रहे थे, आपको उसने हटा दिया। अब आपकी सीट से उठने के बाद आपके अंदर 3 टाइप की फीलिंग आएंगी। पहला, आप उस जगह से उठना नहीं चाहोगे। दूसरा, आप उस जगह से उठना चाहोगे। और तीसरा, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो आप जो फर्स्ट पॉइंट है, आपको फ़र्क पड़ रहा है, आप चाहते हो कि मैं वापस उसी सीट पे बैठ जाऊं, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। क्योंकि आप वहाँ से नहीं जाना चाहते, आप वहाँ पे आपको कोई फ़ायदा हो रहा होगा, आपको कोई दिख रहा होगा, है ना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मान लीजिए आपके आसपास का जो माहौल है वो आपको नहीं पसंद आ रहा है। आप चाहते हो कि काश मैं यहाँ पे चला जाऊँ, लेकिन आप कैसे भी करके कुछ तो बैठे हुए हो क्लास में, तो आप जा नहीं सकते। लेकिन टीचर ने आपको हल्का सा पुश किया, टीचर ने आपको हल्का सा ड्राइविंग फोर्स दिया और आपको मौका मिल गया और आप वहाँ से चले गए, आप दूसरी जगह बैठ गए। न्यूट्रल वाला, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको क्लास की फर्स्ट सीट पे बिठाया जाए, चाहे लास्ट पे, चाहे मिड पे, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको एग्जैक्टली वैसा ही फील करते हो जैसा फर्स्ट और लास्ट में फील करते हो, मतलब जैसा आप पहले पोजीशन में फील करते हो। तो ये 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम है। वैसा ही यहाँ पे क्यू के साथ है। अब क्यू के साथ कौन सा इक्विलिब्रियम है हमें कैसे पता चलता है? तो आप क्यू को उसकी पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस करिए। अब क्यू को ऐसे वैसे नहीं डिस्प्लेस करना है। क्यू को डिस्प्लेस करने के 2 तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है अलोंग द लाइन जॉइनिंग। अलोंग द लाइन, अब लाइन के मतलब यहाँ पे लाइन जॉइनिंग 2 चार्ज से है। अलोंग द लाइन हम इसको क्या करते हैं? हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं। अगर हम इसको अलोंग द लाइन डिस्प्लेस करते हैं तो क्या होता है, उसके बारे में जो इसका सिनेरियो है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हमने मान लीजिए इस क्यू को हल्का सा क्या किया है? डिस्प्लेस किया। तो मेरे ये मान लेते हैं ये है क्यू चार्ज। अब मैंने इसको हल्का सा यहाँ पे इसको रखा। अब इस क्यू और इस क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होगी, जिसकी वजह से इन दोनों के, इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स बढ़ गया और इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स घट गया, जिसकी वजह से नेट में फोर्स किधर आएगा? इधर। और ये इसको इधर वापस भेजेगा और ये यहाँ पे आके रुकेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है, चलो ठीक है, यहाँ पे आपको पता नहीं है, तो ये यहाँ पे आएगा। अगर आप थोड़ा सा इसको इधर खिसकाओगे तो वही सेम चीज़ हो जाएगा, तो वो वापस यहाँ पे आएगा। यानी
जो क्यू चार्ज है वो अपनी पोजीशन को वापस से रिटेन करना चाहता है, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। स्टेबल में इक्विलिब्रियम में स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। खैर, अगर हम इसको दूसरे केस में क्या है कि अगर हम इसको परपेंडिकुलर टू द लाइन डिस्प्लेस करें, तो परपेंडिकुलर टू द लाइन इसको हल्का से डिस्प्लेस करें तो क्या होगा? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन मतलब ये इसको थोड़ा सा ऊपर क्लिक कर रहे हो, तो जैसे ही इस क्यू को हल्का सा ऊपर करोगे तो क्या होगा? कौन सी सीन बनेगी? फिगर आप बना के देखिए, कुछ ऐसा होगा। ये क्यू दोनों फिक्स्ड हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको किसी पोजीशन पर लेके जाओगे परपेंडिकुलर, तो इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुँचेगा, जिसकी वजह से इस क्यू की वजह से इसके ऊपर इधर और इस क्यू की वजह से इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा, और नेट में जो फोर्स आएगा वो बाहर की तरफ होगा, यानी क्यू अंदर आ ही नहीं पाएगा। और इसको बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पे एक खास बात और, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये क्यू के मैग्नीट्यूड के ऊपर नहीं डिपेंड करता है और ना ही क्यू के नेचर के ऊपर। यानी अगर यहाँ पे आप क्यू का मतलब कोई सा भी मैग्नीट्यूड ले लो और कोई सा निगेटिव रख दो, पॉजिटिव यहाँ पर रखा आप नेगेटिव रख दो, तो भी ये जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट ही रहेगा। समझ में आई बात? हाँ, लेकिन ये डिपेंड करता है, वो स्टेबल रहेगा कि अनस्टेबल रहेगा वो भी डिपेंड करेगा। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इसको हम कैसे डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसको हम कैसे डिस्प्लेस कर रहे हैं। लेकिन जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो इस बात पे नहीं डिपेंड करता इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है और नेचर कौन सा है। क्या समझ में आई बात? हाँ, अब यहाँ पे अगर मैंने माइनस क्यू रख दिया तो शायद केस दूसरा बन जाए, ये शायद अलग हो जाए, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको जो भी समझ में आया है वो आप अपने शब्दों में लिखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और नोट करेंगे। अपने शब्दों में लिखिए, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे लिखिए ताकि आपको बाद में समझ में आ जाए। आप मेरे वीडियो को 2-4 बार रिपीट करो, जो जो मैंने बोला है वो आप लिखो अपनी कॉपी में एग्जैक्टली सेम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नोट्स वही होते हैं जिनको आप पढ़ने के बाद जो पढ़ाया गया वो रिवाइज हो जाए, क्योंकि आदमी का जो है फितरत है वो भूलना है। तो आप इसको नोट करेंगे। चलिए, हमने इतनी बात पता कर ली है, अब आगे बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर हमने इसकी जगह पर माइनस क्यू चार्ज रख दिया तो इसको थोड़ा सा जल्दी से फटाफट हम लोग क्या कर देंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे इसको माइनस क्यू पे हमने रखा तो आप देखोगे इस क्यू और इस क्यू की वजह से इस माइनस क्यू पे जितना फोर्स लग रहा था अभी भी उतना ही है, बस थोड़ा सा मैग्नीट्यूड में फ़र्क रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने बोला 1 पॉइंट, इसको बोला मैंने 2 पॉइंट। ये क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा। आप वो सोचेंगे कि मैं चले जाऊँ इधर, मैं तो चला जाऊँ उधर। बहुत भाई साहब, दोनों के बीच में जो फोर्स थी वो दोनों इक्वल थी। अब यहाँ पे देखिए, फिर से हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमें पता चला कि इस पॉइंट पे जो एफ नेट है केस वही है, 0 है, इसको दूसरा केस आप बनाइएगा, और जो क्यू है वो इक्विलिब्रियम में है। पर इस बार हम देखेंगे कि कौन सा इक्विलिब्रियम आता है, ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा। अगर हम इसको ऐसे डिस्प्लेस करें, इसको अलोंग द लाइन करें, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा तो अलोंग द लाइन पे आपको पता है कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम है। 2 लोग हैं, 2 लोगों के बीच में मान, मैं ऐसे नहीं समझा, ऐसा समझो, जैसे ही मैंने इसको इधर थोड़ा सा खिसकाया तो इसके और इनके बीच की दूरियां क्या होगी, कम हो गई, और जिनके बीच की दूरियां कम होती है उनके बीच में क्या होता है, प्यार बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या हो गई, ये इसकी तरफ चली गई, मतलब दोनों के बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। ये वापस इस पॉइंट पे आना ही नहीं चाहेगी, ये वापस इस सिचुएशन में नहीं आना चाहेगा। ये माइनस क्यू चार्ज, यानी ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। लेकिन जैसे ही हम इसको अलोंग द लाइन मतलब परपेंडिकुलर करते हैं अलोंग द लाइन के अलावा, तो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो ये रहेगा स्टेबल। अब आइए आप जज करो, ठीक है, कौन सा इक्विलिब्रियम रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमने यहाँ पे बात की थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम में कुछ चीज़ पॉइंट्स की, जिसको आपको आगे ज़रूरत पड़ सकती है। क्या बात समझ में आई? आप इसको नोट करेंगे। आइए, अब हमें करना है कुछ क्वेश्चन।
हालांकि है कॉन्सेप्ट ही, लेकिन हम करने वाले हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल नंबर आप डालेंगे 1, अब वो कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो एग्जांपल नहीं। एग्जांपल 1 में हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन, और इस बार आपसे मैं पूछने वाला हूँ जो सवाल वो आपको खुद करना है। मान लेते हैं यहाँ पे Q चार्ज है और यहीं पे कुछ दूरी पे हमने एक रखा है 4Q चार्ज। कौन सा चार्ज रखा है? 4Q का, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं L है, ठीक है। अब मुझे बताइए एक चार्ज रखना है Q, कौन सा चार्ज रखना है? Q जो रखना है। अब इस चार्ज को कितनी जगह पे रख सकते हो, कितनी पोजीशन ऐसी हैं जहाँ पे इस कैपिटल Q चार्ज को रखो ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। कहीं भी रख सकते हो इस पूरी दुनिया में, आप इस चार्ज को कहीं भी रख सकते हो, आप उसके फ्री हो रखने में, कहीं भी रखो। सोचो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगना है? जीरो लगना है। और नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब फोर्सेस अपोजिट हों, और वो तभी पॉसिबल है जब वो अलोंग दी लाइन पे रखा जाए, लाइन पे रखा जाए। ये लाइन के ना तो इधर पॉसिबल है ना तो लाइन के इधर पॉसिबल है। समझ में आया क्यों बोला? क्योंकि अगर आपको इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगनी है वो अपोजिट लगनी है, एक फोर्स इधर तो एक फोर्स इधर, और वो तभी पॉसिबल है जब आप उसको लाइन पे रखो। लाइन के ना तो इधर पॉसिबल है ना तो लाइन के इधर पॉसिबल है। अब लाइन पे रखना है तो लाइन पे भी अपने पास 3 रीजन्स हैं, एक फर्स्ट रीजन है, एक सेकेंड रीजन है और एक थर्ड रीजन है। अब इस रीजन में कैसे रखोगे, यहाँ पे भी तो देखना है। तो पहली बात तो इसके लिए सिर्फ अपने पास लाइन पे रखना है, मतलब किस पे रखना है? Q को हमेशा लाइन पे रखना है, तो लाइन पर रखना है। अरे मैं तो इंग्लिश में नहीं लिखूँगा, लाइन पर रखना है। अब लाइन पे कहाँ पे रखें? फर्स्ट रीजन में रखें, सेकंड में रखेंगे, थर्ड में रखें, तो तभी हो सकता है जहाँ पे फोर्स हो जाए। तो अगर मान लेते हैं इसको फर्स्ट में रखें तो क्या होगा? ये Q इसको क्या करेगा? इधर धक्का देगा। इस Q की वजह से इधर फोर्स किधर लगेगा? इधर। इस 4 की वजह से फोर्स इधर। तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमें फोर्सेस चाहिए अपोजिट, और यहाँ पे तो सेम डायरेक्शन में है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं रख दिया तो इसकी वजह से ये इधर, इसकी वजह से ये इधर, तो यानी ना तो यहाँ पे पॉसिबल है और ना तो यहाँ पे पॉसिबल। बीच में रख लेते हैं, बीच में रखिए, मान लेते हैं कहीं पे भी रख दिया, अब हम पोजीशन निकालेंगे। यहाँ पे रखा, इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से फोर्स इधर। ये बोलेगा तू रख, ये बोलेगा तू रख, ये तो है। नहीं तू रख, नहीं तू रख। ये वैसे ही हालत है जब बुढ़ापे में, आपने देखा होगा बागबान मूवी, ये बूढ़ा माँ बाप है, अब माँ है बाप है, मतलब पेरेंट्स हैं, ये उनके 2 बेटे हैं, ये वही हाल है, बेटा तू रख, है ना। मतलब ऐसे ही आप सपोज करो, क्या है, पढ़ाई के साथ आप रिलेट कर सकते हो और चीज़ें हमें यही बताती हैं। अब क्या करना है, ये तो पोजीशन पता चल गई। अब कहाँ पे रखा जाए, क्योंकि ऐसी कोई पॉइंट नहीं होती है, आप ऐसे उलझुल पॉइंट पे नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस Q को इसके पास में रखोगे, एग्जैक्टली पास में रखोगे, तो आप फोर्स का फॉर्मूला देखो, होता है K Q1Q2/r²। और अगर फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? R पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया है? कांस्टेंट कर दिया है। तो यानी F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। और अगर आप R को करते हो टेंडिंग टू 0 तो फोर्स बढ़ जाएगी इन्फिनाइट तक, टेंडिंग टू इन्फिनाइट है। और अगर आप F को टेंडिंग टू 0 करना चाहते हो तो R को टेंडिंग टू इन्फिनाइट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो वही चीज़, अगर आप इस Q के एग्जैक्टली पास में लाओगे तो वहाँ पे फोर्स अनंत लग रही है, और इसके कहीं पे लाओगे तो यहाँ पे फोर्स अनंत लग रही है। यानी जो फोर्स है यहाँ पे आके घट रही है और इसकी फोर्स यहाँ पे आके घट रही है, और कहीं ऐसी पॉइंट आएगी, ऐसे कहीं पे कुछ ना कुछ तो पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों की फोर्सेस क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो हमें वही पॉइंट चाहिए। तो अब वो पॉइंट निकालने का एक तरीका है, मैं आपको वो तरीका सिखाता हूँ। मान लेते हैं इसको हमने रख दिया यहाँ से x डिस्टेंस पे, यहाँ से इसको रख दिया x डिस्टेंस पे, इस Q से x डिस्टेंस पे हमने इसको रख दिया। दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? L थी। तो क्या चाहिए हमें? इसके ऊपर नेट फोर्स 0, तो यानी F नेट ऑन Q क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक ये लग रही है और एक इसकी वजह से लग रही है। यानी FQ और F4Q से जो फोर्सेस लग रही हैं वो इक्वल होनी चाहिए। अब इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है हमें पता है, KQ/x², और दूसरा आएगा K4Q कैपिटल Q/L-x², क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई है? L-x। तो सॉल्व करेंगे तो Q से KQ कैंसिल हुआ, बचा क्या? आप ध्यान दें,
तो बचा L माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यानी डायरेक्टली आप ले लो 2, अरे 4 आएगा ना, तो होल स्क्वायर करके डायरेक्टली हमने एक आधे से ले लिया है। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, L इज इक्वल टू 3x और x इज इक्वल टू L/3, यानी यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, L/3। अब आप ध्यान दो तो ये L/3 मतलब क्या है, यहाँ से है और यहाँ से क्या हो जाएगी 2L/3, यानी इसके पास में रखना है और इससे दूर में रखना है। और ये ऑब्वियस सी बात है यार, फोर्स बराबर करनी है और ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको तवज्जो देनी पड़ेगी। रियल लाइफ में भी तो ऐसा है, रिजर्वेशन का नाम सुना है, जिसकी वजह से आज जनरल लोग परेशान हैं, वो इसीलिए लाया गया था ताकि जो कमज़ोर हैं वो बराबरी पे आ सकें, उन्हें तवज्जो दी जा रही है। तो वही इसके ऊपर तवज्जो दो, प्रायोरिटी दो, और तभी इसको प्रायोरिटी देने की वजह से इसके नज़दीक रखा जा रहा है। क्या बात समझ में आई? हाँ, आज मुझे पता है रिजर्वेशन का थोड़ा सा गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से हम जनरल लोग झेल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो झेलना ही है, वो सरकार जाने। क्या समझ में आया? अब देखिए ऐसे हम लोग अनंत क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके ऊपर देखो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, इस 4 की जगह पे आप कोई सी भी रियल नंबर रख लो, मतलब आप कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया, इस क्यू के मैग्नीट्यूड और नेचर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पे आप माइनस क्यू रखो चाहे कुछ भी रखो, आपको कोई फ़र्क पड़ता है ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है L/3 पर। जो आंसर है L/3 वो इंडिपेंडेंट है किस पे, जो ये आंसर आ रहा है L/3 ये इंडिपेंडेंट है, किससे इंडिपेंडेंट है, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ क्यू। और ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था, क्या आसान था। नोट करिए, इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये आपको आता है, फिर इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा और आपको समझ में आएगा क्या लेवल है। इसको नोट तो करिए पहले। हो गया नोट, मिटा दूं? अच्छा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आंसर जो L/3 आ रहा है उसका शॉर्ट ट्रिक होता है ये कि अगर मान लीजिए दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, तो जो रखना है वो है x इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट में Q1 प्लस अंडर रूट में Q2 मल्टीप्लाइड बाई L। अब यहाँ पे जो Q है Q1 वो है स्मॉलर चार्ज, और जो x है वो डिस्टेंस मेज़र की गई है फ्रॉम Q1, यानी स्मॉलर चार्ज है। अगर आपको भरोसा ना तो इसमें रख के देखो क्या हो जाएगा। Q1 की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ Q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट ऑफ Q प्लस ऑफ 4Q, रूट में 4Q मल्टीप्लाइड बाई L। अब सॉल्व करें तो रूट Q कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या x इज इक्वल टू 1/1 प्लस रूट 4 मतलब 3, तो 1/3 टाइम्स ऑफ L। तो अपना भी आंसर तो यही आया था ना। ये शॉर्ट ट्रिक है और ये तभी भी एप्लीकेबल है जब दोनों चार्ज क्या हो, सेम हो। ये तभी एप्लीकेबल है जब Q1 और Q2 का सेम साइन हो, सेम साइन। नोट करिए इसको, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक थी। आइए अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आज का लास्ट टाइप है। इस क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे SHM को इलेक्ट्रोस्टैटिक से कैसे जोड़ते हैं। क्वेश्चन वही है जैसा आपने अभी तक सीखा है। ये मान लेते हैं एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये Q है, ये Q है, और हमें पता है इसके बीच में एक चार्ज को रखना है कैपिटल Q। अब हमें पता है कि कैपिटल Q को अगर हम अलोंग द लाइन हिलाते हैं तो क्या आता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, जिसकी वजह से ये अपनी जगह पे, अगर मैं इसको इधर भेजूँगा इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर लगेगा, लेकिन ये इस पॉइंट पे आके रुकेगा नहीं, क्योंकि इसके पास रहेगी काइनेटिक एनर्जी, और ये इसी पॉइंट पे ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अरे यार ये वही है ना, कोई रखना नहीं चाहता है, ये बोलेगा तू रख, नहीं ये बोलेगा तू रख के चक्कर में ऐसे बेचारा नाचता रह जाएगा। अब क्या होगा, ये कर रहा है ऑक्सीलेशन। अब इस ऑक्सीलेशन का आपको बताना है टाइम पीरियड। तो क्वेश्चन वही है, if displays the charge Q slightly then find the time period of the oscillation,
सॉल्व करिए, ट्राई करिए, मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आप इसको हल्का सा डिस्प्लेस करो, किधर भी कर दो, इधर करो चाहे इधर करो। इसकी के ऊपर जो फोर्स लगेगी हल्का सा डिस्प्लेस करने के बाद, मान लेते हैं ये यहाँ से किसी डिस्टेंस पर रहा होगा, मान लेते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो 2L थी। कितनी थी? 2L थी। आसान रहेगा, ये 2L है, यहाँ पे ये L हो जाएगा और ये L हो जाएगा। मान लेते हैं अगर इसको थोड़ा सा हल्का सा डिस्प्लेस करता हूँ, इस पोजीशन में रखता हूँ, तो ये पोजीशन मान लेते हैं L+x हो जाती है। कौन सी हो जाएगी? L+x। यहाँ से इसकी वजह से ये 1 है, ये 2 है, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा? मान लीजिए, समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस Q को मैंने हल्का सा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या किया है? डिस्प्लेस किया है x पे, तो नेट में फोर्स इधर आएगी क्योंकि इसका फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, तो नेट में फोर्स इधर लगेगी। समझ रहे हो? तो यानी 2 की वजह से Q पर लगने वाला फोर्स 1 की वजह से Q पर लगने वाले फोर्स को क्या कर देगा? डोमिनेट कर जाएगा, मतलब हरा देगा। जो भी करना है मतलब कम होगा, ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, ये वाला फोर्स कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेट फोर्स F नेट ऑन Q क्या हो जाएगा? F2 माइनस ऑफ F1। F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? KQ अपॉन L, आगे माइनस एक्स का होल स्क्वायर, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस में KQ अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि इनके और इनके बीच की डिस्टेंस अब L प्लस एक्स हो गई है। अब अगर आप इसके सॉल्व करते हो तो क्या मिलता है? KQ कॉमन हो जाएगा, आपको मिलेगा L प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर माइनस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर मिलेगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या है? एक ब्रैकेट में, ये थोड़ा सा कभी और अच्छे से लिखते हैं। क्या हो जाएगा? KQ, यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं वरना कन्फ्यूजन आ जाएगी। अब इस ब्रैकेट को क्या करेंगे? ओपन करेंगे। क्या हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ LX माइनस L स्क्वायर। अब अंदर में क्या हो जाएगा? एक बार ब्रैकेट लगा दूँ, अब ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको ओपन करोगे क्या मिलेगा? L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2LX, लेकिन माइनस लगे जिससे वजह से सारे साइंस कर जाएंगे, उलट जाएंगे, तो L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2LX, और नीचे में आपको क्या मिलेगा? L माइनस एक्स एक ब्रैकेट में, L प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, और इनके ऊपर है होल स्क्वायर। ये आप सॉल्व करोगे ब्रैकेट में मिल जाएगा। ये मैथमेटिक्स थी। L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब बचा क्या? 4 टाइम्स ऑफ LX। तो यहाँ पे आप आ जाए, आपको मिलेगा KQ, अंदर में मिला 4 टाइम ऑफ LX, और नीचे क्या है? A माइनस बी इंटू A प्लस बी क्या हो जाता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा L स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ी सी हमको शैतानी करनी है। शैतानी कौन सी है? शैतानी ये है कि हमें पता है कि जो x है वो स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया है, यानी जो x है उसकी वैल्यू L से बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी। L से क्या होगी? बहुत ज़्यादा छोटी होगी। यानी अगर मैं L माइनस एक्स करता हूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? टेंडिंग टू 1 हो जाएगी या टेंडिंग टू L हो जाएगी। L माइनस एक्स की वैल्यू टेंडिंग टू L ही रहेगी, 1 नहीं। वेरी सॉरी। अरे मान लो आप समझ रहे हो, बहुत एक नंबर इसमें आप बहुत छोटी छोटी संख्या घटाते हो तो वो वैल्यू लगभग वही रहती है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये क्या रहेगी? L ही रहेगी। तो यानी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? KQ अपॉन 4 टाइम्स ऑफ LX क्या हो जाएगा? L की पावर 4, और यहाँ पे एक रहेगा L क्यूब, तो आपको मिलेगा KQ इंटू 4x अपॉन L क्यूब। ये है F नेट। अब यहाँ पे थोड़ा सा साइन कन्वेंशन आपको बताना है। x और f दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट है, तो यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना पड़ता है ये बताने के लिए ये जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। और जहाँ पे आप देख रहे हो कि जो f है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस ऑफ x के, और ये कौन सा होता है? ऑसिलेशन, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। क्या इतनी बातें याद आई कुछ SHM की, वेव्स एंड ऑसिलेशन की? अरे यही तो होता है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। और जो होता है वो क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। अरे आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू माइनस ऑफ KX,
तो वो यही है, एक नया कॉन्स्टेंट। और हम इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला मिलता था, टी इज इक्वल टू क्या होता था, 2 पाई अंडर रूट में m बाई के, यही तो होता था। और यहाँ पे इसका मास दिया गया है हमको m, और ये k क्या होता था, ये कांस्टेंट जो इसकी जगह पे रखा जाता था। तो कांस्टेंट क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन k की वैल्यू क्या है, k क्यू क्यू 4 k क्यू क्यू इंटू ml क्यू। आप इसमें से एक ml को बाहर भी कर सकते हो, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। क्या समझ में आया, नोट करिए समझ में आया तो। उसी टाइप से आप एक क्वेश्चन और कर सकते हो, वही सिस्टम लेते हैं ताकि हमको आसानी रहे। ये क्यू दोनों फिक्स्ड है मान लिया गया है, यहाँ पे हम रख देते हैं एक चार्ज माइनस क्यू, और इस बार हम इसको परपेंडिकुलर टू द लाइन की क्या कर रहे हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे हम इसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, इसके वजह से इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है, इसके वजह से इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, तो ये कुछ इधर आएगा। थोड़ा सा मुझे सही करना है और मैंने सही कर दिया है। क्यों, क्योंकि इस क्यू को ये इधर क्लिक करेगा, मतलब खींचेगा, और ये क्यू को इधर। अगर आप देखें सिमेट्री की वजह से ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये बीच में रखा गया था। ठीक है, ये कितना था, 12 था, और दोनों फोर्सेस इक्वल रहेंगी, ये F तो ये भी F है ना। अब क्या होगा, नेट में जो फोर्स आएगी वो इधर आएगी, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। तो आपको पता है जिसके साथ एंगल बनाते हैं उसको हम लोग देते थे कॉस थीटा। तो एंगल यहाँ पे जो है इसका F cos थीटा, इसका F cos थीटा, तो नेट में क्या आ जाएगा, 2F cos थीटा। तो F नेट क्या रहेगा, माइनस ऑफ 2F cos थीटा। क्यों लगाएगा, क्योंकि हमको पता है फोर्स x की डायरेक्शन के निगेटिव में है, मतलब अपोजिट है। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, जो फोर्स है वो कितनी है, F इज इक्वल टू माइनस, चलो माइनस अभी के लिए हटा लेते हैं, अभी मतलब लास्ट में लगा देंगे, क्या दिक्कत है, जैसे इसमें लगाए थे। ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ F की वैल्यू क्या हो जाएगी, K क्यू क्यू अपॉन, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। अब क्या किया जाए, हल्का सा डिस्प्लेस किया गया है x, तो क्या हो जाएगा L प्लस एक्स का। अच्छा आप ध्यान दो, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, ये हो जाएगी x, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर कर दो बचेगा L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा। क्या बचेगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा, आपको एक ट्रायंगल मिला है, ये एंगल है थीटा, तो ये है x, ये है r, और ये है l। अरे एंगल यही तो बना रहा है, तो सामने वाला क्या है, l है, तो वही तो है। कॉस थीटा क्या होता है, PBH याद है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही तो होता था। तो क्या हो जाएगा, बेस कितना है, x है, हाइपोटेन्यूज कितना है, r है, तो r की जगह पे क्या है, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वो वैल्यू यहाँ पे हम लोग ला के पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, L अपॉन अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। अगेन मैं आपसे क्या कहूँगा, वही एजम्पशन मानिए कि L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में जो एक्स स्क्वायर वो बहुत छोटी वैल्यू है, और अगर आप किसी छोटी वैल्यू को उसका स्क्वायर करते हो तो वो और छोटी आती है, तो ये बहुत छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिर्फ L स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2k क्यू इंटू एक्स, क्यू ढंग से बना नहीं है, इंटू एक्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ L स्क्वायर। तो ये L स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा L, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, L क्यूब हो जाएंगे। और फिर से यहाँ पे नेगेटिव साइन हम ढोते हुए आ रहे, तो जो F नेट है वो ये है। फिर से हमको पता चल रहा है जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है माइनस ऑफ एक्स के, यानी ये फिर से एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसका टाइम पीरियड t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में m बाई के। क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट बाई m बाई के। अगर आप इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में m
एल क्यूब अपॉन 2k क्यूब। अब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, जो भी आए जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। वो आपको हर जगह हर एक क्लास में मिलेंगे जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे और आप आगे इसकी प्रिपरेशन करोगे। हर टीचर इसको कराता है और शायद आपको हूबहू यही सेम क्वेश्चंस भी मिल जाए, तो उसमें आप मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, ताकि आपको फील आए। और क्वेश्चन तो अनंत है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे लिए कराना वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, तो वो आप प्रैक्टिस करिए। और आप क्या कर कहूँगा, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।